I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजश्री व्लॉग। और आज है नवरात्रि। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो नवरात्रि शुरू हो गई। मैंने कल दिखाया था कि आपको कि मैं मंदिर अपना साफ़ कर लिया था मैंने, और अब मैं कर रही हूँ पूजा। थोड़ा सा लेट हुआ है। लेट होने का रीज़न है क्योंकि मुझे गाय का गोबर नहीं मिला है। हाँ, मैं गाय के गोबर से अपने पूरे कलर्स को गोटती हूँ, तो वो गाय का गोबर अभी तक मेरे पास नहीं आ पाया है। दुकान पे जो लड़का है वो लेके आने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मेरा काम 9 बजे तक हो गया था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर नहा धो के अब आ गई हूँ। आलता वालता भी मैंने लगा लिया है, तो आलता वालता भी मैंने लगा लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं। बस अब मुझे करनी है पूजा। तो 50% तो मैंने साफ़ सफाई और चीज़ें कल कर ली थी, और बस आज करना है आगे का सारा पूजा। तो जल्दी से अभी मैं उठ के नहा धो के तैयार हो गई हूँ। पापा नहा धो के दुकान जा चुके हैं, मम्मी नीचे नहा रही है, और अजीत बच्चे दोनों लोग अभी सब कुछ सो रहे हैं। तो इन लोग तो ऐसे ही लेट में उठते हैं। तो चलते फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि पूजा बहुत टाइम लगेगा आज कलश स्थापना करने में। तो कलश स्थापना की शुरुआत करते हैं। बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी कर दीजिएगा। और ये देखिए, मैंने रात में मेहंदी भी लगा ली है, ये दोनों हाथों में लगा लिया। कल रात में लगा ली, 2 घंटे के बाद मैंने हटा दी थी, तो मेहंदी भी लगा ली। तो पूरी फुल टू तैयार हूँ मैं नवरात्रि के लिए, और मैंने साड़ी वाड़ी वेयर करके मैं तैयार हो गई हूँ। तो चलते अपनी माता को भी सजाते हैं और अपनी माता की चौकी को सजाते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मेरा गाय का गोबर जो है वो आ गया फाइनली, बहुत लेट में आया है, उसको मैंने डाट भी लगाई है, तो फाइनली आ गया। और मैंने अपना कलश देखिए भर लिया है जल से, और ये सारी धुल ली है। अब चलते फटाफट माता की चौकी को सजाते हैं और देखते हैं, जितना आता है उतने उसी तरीके से करेंगे, कुछ भव्य तरीके से नहीं करेंगे। हर बार मैं ये कहती हूँ, जितना आता है उस तरीके से करते हैं। तो शुरू करते हैं। सो फैमिली, अब मैं शुरू कर रही हूँ अपनी नवरात्रि की की शुरुआत, कि कलश स्थापना की शुरुआत। तो कलश स्थापना में जब नवरात्रि की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो होती है कलश की तैयारी हम कर लेते हैं। आप लोग कैसे करते हैं ये कमेंट करना। मैं जैसे करती हूँ मैं आपको अपनी की हुई चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। और कहीं पे भी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपको सही ना लग रहा हो या कुछ गलत लग रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ, या कहाँ पे कोई कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए और ये चीज़ करनी चाहिए, या ये चीज़ मेरी कोई भी चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ़िलहाल मैं कह रही थी कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे कलश गोट रही हूँ। ये कलश ऑलरेडी बहुत सजा हुआ रहता है। पहले तो हम लोग को मम्मी के यहाँ जब मायके में रहती थी ना, तो शुरुआत में कलश वलश ऐसे रंग बिरंगे नहीं मिलते थे, सादे मिलते थे, तो हम लोग गोबर से गोटते थे। तो वही आदत बनी हुई है गोबर से गोटने की। तो वो मैंने अब उतना पूरी तरीके से नहीं गोटते, तो थोड़ा बहुत जैसा हो सकता है उस तरीके से गोट देते हैं। तो एक लाइन सा बना देती हूँ, और उसमें मैं जो ये जौ निकाली हूँ ना, इसको लगा लेती हूँ। अच्छा, कैमरा बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाता है, अकेले करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं जितना हो सकता है उसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो ये गाय का गोबर था ना, ये थोड़ा सा रफ़ रफ़ लग रहा था, और इसलिए बार बार ये निकल जा रहा था। तो मैंने एक बड़ी मुश्किल से इसको एक लाइन सी बनाई है, और इधर मैं पूरे कलश को में जैसे ये लाइन जो मैंने गोबर की बनाई है ना, गाय की गोबर की से, उसमें जौ को पूरे उसमें खोस रही हूँ। और इसमें जब ये धान उग जाता है ना तो बहुत सुंदर दिखता है। तो इधर मैंने कलश की जो है ना, कलश की पूरी तैयारी कर ली, और अब मैं माता रानी को सजा रही हूँ। तो
माता रानी को मैंने इधर नीचे चौकी पे रख लिया है। चौकी पे लाल रंग का खूब अच्छा सा मैंने मखमली टाइप का आसन लाया था, वो बिछा लिया है। कलश अभी मैंने फ़ोन को बिस्तर बेड पे रख के तब शूट कर रही हूँ। अच्छा, मैं बहुत चाहती हूँ कि अच्छे से करूँ लेकिन हो ही नहीं पाता है, इस वजह से जितना हो सकता है उतना करती हूँ। तो इधर मैंने माता को चुन्नी पहना दी है और इस तरीके से एक माला लेके आई हूँ, उसको भी मैं पहना देती हूँ, जिससे कि माता का गला कभी भी सूना ना लगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनका सूना नहीं लगना चाहिए, तो इधर मैं बस वही कर रही हूँ। तो इधर मैं जब ये माता की चुन्नी और ये करने के बाद इधर मैंने कलश जो गोटा था, अब इसमें मैं आम का लगा लूँगी पल्लू। आम का पल्लू से इसको सजाया जाता है। अब एक एक चीज़ का अर्थ बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे मीन्स को नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे मेरी माँ ने किया है, मैंने इफ़ बट कभी ना पूछा उतना, और केवल उनको देखा है और उसी को देख देख के आगे मैं उसी को देख देख के आगे मैं करती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मम्मी करती थी। मम्मी बहुत मंत्र और जाप के साथ करती थी। मैं उस तरीके से मंत्र और जाप का तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब मुझे मंत्र और जाप नहीं आता तो जय माता दी जब भोले बाबा का व्रत रहती हूँ तो ओम नमः शिवाय का जाप करके इस तरीके से मैं चीज़ों को स्थापित करती हूँ और रख देती हूँ उनके सामने, उनका नाम लेके। तो इधर मैंने 2 नारियल एक कलश के ऊपर और एक माता रानी के ऊपर चढ़ाया है। इस तरीके से 2 नारियल मैं चढ़ाती हूँ हमेशा नवरात्रि में। और देखिए, अभी मैंने पूरी तरीके से अभी सजाया नहीं, लेकिन फिर भी कितनी सुंदर लग रही है माँ। और जितने भी मैंने उनके श्रृंगार का सामान लाया था, जैसे इत्र लाया और श्रृंगार का पूरा एक छोटा सा पिटरिया होती है वो लाई, मेहंदी लाई, चूड़ी लाई और बैंड लाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी करके मैंने लाया था, क्योंकि मुझे पूरा कॉम्बो जो था ना वो मिल नहीं रहा था, तो मैं अलग अलग करके लाई थी, तो वो मैंने उनके सामने रख दिया। अच्छा, मैं एक एक चीज़ उनका नाम लेके रख दिया और अब मैं उनका करूँगी, सिंदूर, बिंदी, टीका ये सब करूँगी। तो इधर मैं माता रानी को सिंदूर लगा रही हूँ। उसके बाद गौरा माता भी सामने मैं रखती हूँ, उनको भी मैं सिंदूर लगा रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने सारे भगवान को सिंदूर लगा लिया। और एक कमल का फूल लेके आई थी माता रानी के लिए, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया। और इधर मैं जो रियल फूल होता है उसको मैं चढ़ा रही हूँ। और सर पे पल्ला मैं बार बार रख रही हूँ, लेकिन ये साड़ी ऐसी है ना जिससे सर से पल्ला बार बार ही गिर जाता है। मैं जितनी भी कोशिश कर रही थी ना, टिक ही नहीं रहा था। और इतनी थोड़ा जल्दी कि हाँ टाइम से पूजा हो जाए, ये सब करने की वजह से ना मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी, तो गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो सर से पल्ला कब हट जा रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो इधर मैंने देखिए सारी चीज़ें कर ली है और दिया हुआ अभी मैंने हर तरफ माता रानी को सजा दिया है। माता बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे तो वैसे भी ऐसे ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है, और जब ये सज जाती है ना तो बहुत सुंदर लगती हैं। तो इधर मैंने जो जव लगाया हुआ था ना, अब उसमें मैं जल डाली हूँ, जिससे कि मेरी धान जो है खूब अच्छे से निकल के आए। लेकिन आजकल मेरे इस रूम में एक चूहा मरा जाते हैं, पता नहीं इसको उगने भी देंगे कि नहीं उगने देंगे, सब माता रानी पे छोड़ दिया है। इधर मैंने सारी चीज़ें करने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ। और इधर वंश आ गया था, तो वंश से मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं तो थोड़ा सा मेरा पाठ करते समय शूट कर दे, मैं तो सुबह से ये कर रही हूँ। तो इधर मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हूँ। दुर्गा चालीसा का पाठ क्यों कर रही हूँ, सप्तशती का पाठ क्यों नहीं कर रही हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ और दुर्गा ही चालीसा क्यों पढ़ती हूँ। तो इधर दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद मैं आरती करूँगी। आरती भी मैं दोनों करती हूँ, सुबह शाम करती हूँ। तो इधर वंश ने बहुत अच्छा रोल निभाया। मैंने कहा तुम अच्छे से कर देना, तो वो बहुत अच्छे से कर रहा है। इस तरीके से ही मैं चाहती हूँ कोई एक ऐसा कोई मिल जाए ना, जब मैं कुछ करूँ ना अच्छा दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा पाऊँ, और कि एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। लेकिन ऐसा मेरा सौभाग्य अभी बन नहीं पा रहा है, कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है, मैंने अभी खोजा भी नहीं है ऐसा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि
जब तक मैं यूट्यूब से अच्छी अर्निंग नहीं करने लगूँगी तब तक मैं ऐसे इधर उधर में फालतू वेस्ट पैसे नहीं करूँगी। तो बस देखिए माता रानी सज वज के मेरी कितनी सुंदर लग रही हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही हैं। आप लोगों को कैसे लग रही हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने माँ काली को भी देखिए रात में जो मंदिर से लहंगा वहंगा पहनाया था तो यही सब मैं लहंगा यही सब मैं काम रात में कर रही थी, तो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी मंदिर नज़र ना लगे मेरी मंदिर को। माँ की कृपा हमेशा हम लोगों पे ऐसे ही बनी रहे। तो मैंने आरती भी कर ली है और फिर अगेन मैं दिखा रही हूँ कि कलश वलश मैंने स्थापना कर ली है। आज मेरी कलश स्थापना की पूजा जो है ना संपूर्ण हो गई है और बहुत अच्छे से बहुत सुंदर तरीके से मैंने इस चीज़ को कर लिया। बस आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो भी बताना, अगर कहीं बुरा लगा हो तो भी बताना। फिर फैमिली उसके बाद आती है पेट पूजा की बारी। मतलब कि मैंने पूजा पाठ तो कर लिया, अब आ गई है पेट पूजा की बारी। तो सुबह जो है ना मैंने दलिया बनाया था जो अजीत खा के जा चुके हैं। पापा के लिए सोया मेथी और पराठे बनाए थे जो पापा खा के जा चुके हैं। अब हम लोग अपना फलार बना रहे हैं। तो अब करने को है मम्मी और मैं और वंश और रिद्धि, ये हम 4 लोग बचे हैं और अजीत का दोपहर का खाना इसी टाइम बना रहे हैं। जो मैं ये आलू बना रही हूँ ना ये आलू ही आज हम लोगों का आप लंच भी समझ लो और ब्रेकफास्ट भी समझ लो सब है ये। तो इधर मैं कलहारे आलू बना रही हूँ। उससे पहले मैंने मूंगफली फ्राई की है, तो इधर मैं मूंगफली पहले फ्राई करके निकाल लेती हूँ और फिर जब तक मैं आलू छीलूँगी ना तो मैं इसी में मखाने भी फ्राई करके निकाल लूँगी। और मैं अच्छा बहुत लोग व्रत में रिफ़ाइंड ऑयल खाते हैं, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि रिफ़ाइंड ऑयल मत खाया करो। रिफ़ाइंड ऑयल जो है ना व्रत में नहीं खाया जाता है। आपको खाना हो तो तिल का तेल खा लो, देसी घी खा लो और या तो आप मूंगफली का तेल खा सकते हो या सनफ्लावर ऑयल आता है वो भी खा सकते हो। सो फैमिली अब जाके मेरा पूरा काम हो गया है दिन वाला जितना करना था मुझे। पूजा पाठ मेरा बहुत टाइम से हो गया, बस यही एक टेंशन थी कि हाँ टाइम से हो जाए। तो फाइनली मेरा पूजा बहुत टाइमली हो गया। और उसके बाद मम्मी ने कल कहा था कि हाँ जल्दी से फलार भी बना लेना, नहीं तो उनको बहुत तेज़ी भूख लग जाती है। तो फिर जल्दी मैंने फिर फलार बनाने की भी तैयारी की और फटाक से बच्चों को भी इधर नहाने के लिए दिया। तो सब नहा धो के तैयार हो गए और खा पी भी लिए। और इधर मैंने ऑरेंज और पिंक और येलो वाले तो वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, फेंक दिया। इसके पास एक ही काम है, बस काम फैलाती है। ये दो एक आप ले लो। तो अभी मैं आई हूँ अपना फलार लेके, बस अब मैं करूँगी फलार और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि मॉर्निंग से आज उठ के ना बस काम हो रहा है। तो आप लोगों का कलश स्थापना हो गया है और आप लोग कैसे किए हैं ये भी कमेंट करना। और आप लोग ऐसे कलश रख के जिस तरीके से मैं करती हूँ क्या आप लोग इसी तरीके से करते हैं या किसी और तरीके से कर रहे हैं, तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते फटाफट खा पी भी लेते हैं क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट खा पी भी लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फैमिली शाम का समय हो गया, मैं शावर लेके हो गई हूँ तैयार शाम की पूजा करने के लिए। और पहला दिन है, अभी सेटअप बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए थोड़ा सा लिटरली एकदम थोड़ा सा लेट हो गया। 7 बज गया है क्योंकि और भी सारे काम करने थे, चाय वाय देना था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम हो गया। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार और वंश उधर अपना पढ़ाई कर रहा है जो कि आपको बहुत मेरे ब्लॉग में बहुत कम देखने को मिलेगा कि वंश पढ़ाई करता है। और रिद्धि एज यूजुअल ये आपको बहुत देखने को मिलेगा कि रिद्धि हमेशा बदमाशी करती है ना रिद्धि? देखिए स्वीकार भी कर रही है। अगर पानी फैलेगा ना तो इसके बाद मार भी पड़ेगी मुझसे। देखिए क्या करती है, मार खाने वाला काम कर रही हो। अरे 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 ऐसे पूछोगी? मटक के बस
जितनी शिकायत होती है ना सारे पूरे घर को मुझसे इतनी शिकायत नहीं है जितनी शिकायत इसको मुझसे है। तो इनको तो देखूंगी ना तो देखती रहूँगी। इसको कपड़े दे दूँ, नहीं तो अपने सूट से ही पोंछ रही है। लो इससे पोंछो, पानी गिराती है फिर पोंछती है। तो चलते, टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट पूजा करने चलते हैं। सो फैमिली, इधर मैं आ गई हूँ शाम की पूजा करने। और देखिए मैं पूजा कर रही हूँ और उधर मम्मी टीवी देख रही है, क्योंकि मम्मी का अभी सीरियल का टाइम है। मम्मी को जो स्टार प्लस के सीरियल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो सीरियल देख रही हैं। और आप लोग ये मत सोचना कि वो ऐसे बैठे क्यों हैं, आप लोग आपके साथ पूजा क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने मतलब का कलश दे दिया है। तो वो पूजा मतलब कि सुबह तो उन्होंने की थी अपने रूम में मंदिर जो रखी है, वरना यहाँ की सारी पूजा जो होती है वो मैं ही करती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो शाम का टाइम है, अभी इधर मैं दिया बत्ती मैंने सब जगह जला ली है। और फिर अब मैं चलूँगी थोड़ा सा चालीसा पढ़ने। अच्छा, चालीसा पढ़ने में क्या है कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम चालीसा पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने मतलब एक पंडित जी से जो मेरे घर में मायके साइड में पूजा कराते थे, तो मैं सप्तशती का पाठ करती थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि सप्तशती का जो पाठ होता है वो तो ऑलरेडी बहुत लंबा होता है। मैंने एक बार किया था, बहुत सारा समय निकल जाता है, तो इसलिए मैं उसको नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो तो नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर आप उस पाठ को नहीं कर पाते हो तो आप इस तरीके से दुर्गा चालीसा को जितनी बार आप पढ़ोगे वो उसी के बराबर ही कहलाता है। मतलब कि कोई भी चीज़ लेंदी है तो उसके बराबर नहीं, लेकिन हाँ जितने पुण्य कर्म उसमें मिलते हैं उतने ही पुण्य आपको इसमें भी मिल जाएंगे। तो वो इसलिए मैं दोनों टाइम जो है चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ आरती, तो मैं 2 आरती करती हूँ। एक अम्बे महारानी की आरती करती हूँ जो माँ दुर्गा है, और एक माँ काली की आरती करती हूँ। ये दोनों आरती मैं करती हूँ, ज़रूर से ज़रूर सुबह शाम करती हूँ। तो अभी मैं अम्बे महारानी की आरती कर रही हूँ। तो इधर जो आपको दिख तो नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं अकेले ही सारी चीज़ें करती हूँ ना, सूट वगैरह, तो कैमरा मैं ऐसे कहीं टिका लेती हूँ। तो इधर इस वजह से जो मैंने माता की चौकी जो सजाई है वो नहीं दिख रही है, मैं आरती करते समय ही दिख रही हूँ। तो अभी मैं दुर्गा जी की आरती कर रही हूँ, क्योंकि मैं दुर्गा जी की सामने आरती कर रही हूँ। उधर जब माँ काली की करूँगी तो मैं उधर घूम जाऊँगी। तो इस तरीके से मैं दोनों आरती करती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी मतलब दोनों आरती करते हो कि एक आरती करते हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इधर मेरी आरती हो रही है, आरती काफ़ी लंबी थी, तो मैं मतलब कि कैमरे एक बार लगा दो ना, आरती में मैं खो गई, तो इसलिए मैंने मतलब कि उसको कट करना भूल गई थी कि हाँ रोक देती हूँ। क्योंकि बार बार पूजा करते समय ना ऐसे ही, आज पहला दिन था, कलश स्थापना थी, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को मतलब कि एक एक चीज़ दिखाना चाह रही थी कि हाँ मैं ऐसे कैसे करती हूँ कैसे नहीं करती हूँ, वरना शायद मैं इन सब पूजा में इतना कैमरा लेके नहीं चलूँगी और इतना एक एक चीज़ शूट करना पॉसिबल नहीं होता है गाइस। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होगे कि एक एक चीज़ें अगर मैं करूँगी ना तो मेरे और बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो इधर रिद्धि पीछे अपना बदमाशी कर रही है और इधर मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद मैं अम्बे महारानी की जब आरती करूँगी तो माँ काली की जब आरती करूँगी तो वो मैं शायद शूट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मैं ये आरती इतनी लंबी हो जाएगी कि मैंने कहा कि उसको शूट नहीं करती। आरती तो आरती है, दोनों महारानी एक ही महारानी, एक ही समान है। तो आप लोग कैसे क्या क्या करते हो, आप लोग भी सुबह शाम आरती करते हो या सुबह शाम पूजा तो इसमें होती ही है। हमारे हिंदू धर्म में तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं जो हम लोग करते हैं। तो अभी मैं पूजा कर लूँ और आरती कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फिर पूजा करते करते फिर मैंने मतलब कि थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने आरती यहाँ पे फिनिश कर दी
और आरती करने के बाद मैं मत्था टेकूँगी। शाम की पूजा में ज़्यादा सुकून रहता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। सुबह तो बहुत जल्दी में कुछ चीज़ें तो ऐसे भी भूल जाती हूँ, लेकिन शाम की पूजा में इतना सुकून रहता है, बिल्कुल भी हल्ला नहीं होता है, आसपास कोई होता नहीं। मम्मी थी, मम्मी ने टीवी को म्यूट कर दिया था, तो इधर मैं बस अपने भगवान से यही प्रार्थना करी थी कि हे भगवान, मुझे एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बना दो। आजकल मेरा बस यही प्रे चलता रहता है कि मैं यही भगवान से मांगती हूँ कि बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ एक नाम और एक पहचान ज़रूर दे दो। तो पूजा हो गई है यहाँ पे समाप्त। अब मैं चली आई हूँ किचन में आई हूँ खाना बनाने। अच्छा, खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि जब फास्ट करो ना तो ऐसे भी बहुत मतलब थोड़ा सा तो लो लगने लगता है इस व्रत में। तो फिर भी मैंने मतलब नमक खाया हुआ है और मतलब कि नवरात्रि में इतना खाया पिया होता है कि उतनी दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत होती है। तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी भी कुछ नहीं बता पा रही थी, तो मैंने फाइनली फिर मेरे पास थोड़ी सी मटर रखी हुई थी, तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बना ली, आलू को बॉईल करके। और जब मैं पापा के लिए सूप के लिए टमाटर बॉईल कर रही थी ना, तो मैंने उसी में आलू भी डाल दिया था। आलू भी साथ में ही बॉईल हो गया था, मतलब कम टाइम में अच्छे से काम हो गया। मैंने ये पहली बार किया लेकिन सही हो गया था, तो फिर मैंने सोचा अगर कभी ऐसा करना होगा तो मैं आगे भी कर सकूँगी। तो मैंने उसी समय आलू उबाल लिया था। आलू उबालने के बाद मैंने आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई, क्योंकि पूरी सुबह मैंने बनाई थी, तो सब कोई पूरी खा के होता है ना कि परेशान से हो जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने पूरी नहीं बनाई इस समय रोटी बनाई। और वंश के थोड़े से पेट में भी दर्द हो रहा था, तो उसका मतलब कि मैंने सोचा कि अगर फिर पूरी बनाऊँगी तो वो पूरी खाएगा तो उसके और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इधर बस मैंने रोटी बना ली, रोटी सब्ज़ी बनाया और अपने फलार में मैंने आलू कलहारे थे और कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं और मम्मी व्रत थे और कोई भी व्रत नहीं था। परिस्थापना और अष्टमी दोनों में ही केवल मैं और मम्मी व्रत रहते हैं, और ऐसा नहीं कि पापा हैं अजीत है, ऐसा नहीं होता है, बस हम दोनों लोग व्रत रहते हैं, बस उतने में ही हो जाता है। तो मम्मी कुछ ज़्यादा खास खाती नहीं है, मैं भी मतलब केला वेला है ये सब खा लेती हूँ, तो फिर मुझे भी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो फ़िलहाल मेरा इधर बहुत सारा मैंने बर्तन धुला हुआ था, पता इतना ज़्यादा बर्तन हो गया था, उसको धुला था। तो मैंने कहा जब तक इधर मसाला हो रहा है ना, तब तक मैं उधर अपने बर्तन को लगा लेती हूँ। तो इधर मैं अपने बर्तन को लगा रही हूँ और इसके बाद मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।